आइए, मैं हिंदी कवि प्रेम प्रकाश चौधरी स्वागत करता हूँ आप सभी सुधी श्रोतागण को। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं कौन हूँ। कहानी के माध्यम से हम कविता की ओर आगे बढ़ते हैं। उपनिषद में ये संवाद है कि एक बार विद्यार्थियों शिष्यों ने गुरु से पूछा कि गुरुजी आप कौन हैं। तो गुरु ने शिष्य को उत्तर दिया कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ईश्वर का अंश हूँ। तो फिर शिष्यों ने कहा, आप गुरुजी यदि ब्रह्म है तो मैं कौन हूँ। गुरु ने कहा, तत्त्वमसि, तू भी ब्रह्म है। तो फिर शिष्य ने पूछा कि ये सारा संसार, ये सारा ब्रह्मांड, ये सारा जगत क्या है। तो गुरु ने कहा, सर्वम जगदम खलु ब्रह्म, संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण दुनिया, संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान है, ईश्वर है। यानी ईश्वर के पृथक कुछ भी नहीं है। ये हमारा वास्तविक परिचय है। हमारा नाम, हमारा शोहरत, हमारा यश, ये सब परिचय तो है, पर हमारा क्षणिक परिचय है। इसीलिए हमें जीवन में कभी भी निराश नहीं होनी चाहिए। ये सोचकर कभी भी उम्मीद नहीं हारनी चाहिए। हमेशा हमें ये सोचना चाहिए कि हम अंश किसके हैं। हम ब्रह्म के अंश हैं, हम ईश्वर के अंश हैं। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जैसे मर्मज्ञ कवि भी रामचरितमानस में कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। मनुष्य जो है वो ईश्वर का अंश है, और केवल मनुष्य ही नहीं, संपूर्ण ये जीव जगत जो भी है सब कुछ ईश्वर का अंश है। जीव अविनाशी, चेतन है, अमल है, जिसमें बुद्धि है, अमल है, किसी भी प्रकार के पाप रहित है, सहज सुख का धाम है। मनुष्य के बारे में कहा गया। पर ये जो चेतन अमल सहज सुख राशि, ये किसकी विशेषता है? ये हमारी आत्मा की विशेषता है। मनुष्य समाप्त हो जाता है, ये शरीर समाप्त हो जाता है, लेकिन आत्मा नहीं समाप्त होता है। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि नैनम छिद्यन्ति शास्त्राणि, नैनम दह्यन्ति पावक, न क्लेनम छेदयन्ति आपो, न शोषयति भारत। अर्जुन, जिसे न शास्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकता है, न हवा सुखा सकता है, न ताप गला सकता है, वो दुनिया का अविनाशी तत्व आत्मा है। और हम सभी मनुष्य आत्मा हैं, और भगवान श्री कृष्ण, श्री राम, नारायण परमात्मा है। हमारी आत्मा यात्रा आत्मा से परमात्मा तक की यात्रा है। आइए, इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं कौन हूँ, इस पर मैंने कभी सोचा। इसी दृष्टांत को ध्यान में रखते हुए ये पंक्ति मन ही मन इस पंक्ति को सुने और सुनकर बताएं कि आपको ये पंक्ति कैसी लगी। प्रस्तुत है हिंदी कवि ओम प्रकाश चौधरी की कविता मैं कौन हूँ। अगर आपसे कोई पूछे कि आप कौन हैं, तो आप ये उत्तर बता सकते हैं। और आपके जीवन में जब भी कभी निराशा आए, जब भी कभी आपका विश्वास टूट जाए, जब भी कभी आप दर्द में हो, परेशानी में हो, तो इस पंक्ति को याद करें। ये पंक्ति आपके जीवन में आशा जगाने का काम करेगा। सुनिएगा और शब्दों पर गौर कीजिएगा। कौन हूँ मैं? संस्कृति का शीर्षक हूँ, रचना हूँ भारत माता की। मैं संस्कृति का शीर्षक हूँ, रचना हूँ भारत माता की। ओ वीर शहीदों का गाथा, मुरली का स्वर हूँ कन्हैया का। ओ वीर शहीदों का गाथा, मुरली का स्वर हूँ कन्हैया का। मैं सरस्वती के चरणों की
ज्ञानामृत नित्य धारण करता, मैं सरस्वती के चरणों की ज्ञानामृत नित्य धारण करता। मैं मौन मंत्र में चिंगारी, जीवन में कृषक सा हूँ जीता। मैं मौन मंत्र में चिंगारी, जीवन में कृषक सा हूँ जीता। मैं तुलसी का चौपाई हूँ, दिनकर का काव्य कहानी हूँ। मैं तुलसी का चौपाई हूँ, सुनिएगा कि कौन है। मैं तुलसी का चौपाई हूँ, दिनकर का काव्य कहानी हूँ। मैं छंद हूँ कवि विद्यापति का, मैं शांति क्रांति का वाणी हूँ। मैं छंद हूँ कवि विद्यापति का, मैं शांति क्रांति का वाणी हूँ। मैं संस्कृति का शीर्षक हूँ, रचना हूँ भारत माता की, हूँ वीर शहीदों का गाथा, का स्वर कन्हैया का। मैं सरस्वती के चरणों की ज्ञानामृत नित्य धारण करता। मैं मौन मंत्र में चिंगारी, जीवन में कृषक सा हूँ जीता। मैं तुलसी का चौपाई, दिनकर का काव्य कहानी हूँ। मैं छंद हूँ कवि विद्यापति का, मैं शांति क्रांति का वाणी। और कौन सुनिएगा, कहते हैं कि मैं हर गुरुओं में कान्हा हूँ, हर शिष्य में मैं ही अर्जुन हूँ। मैं हर गुरुओं में कान्हा हूँ, हर शिष्य में मैं ही अर्जुन हूँ। मैं रामानंद और परमहंस के परंपरा का दर्शन हूँ। मैं बुद्ध विवेकानंद और अरविंद घोष का चिंतन हूँ। मैं माँ धरती का वंदन हूँ, मैं राम कौशल्यानंदन हूँ। मैं माँ धरती का वंदन हूँ, मैं राम कौशल्यानंदन हूँ। सत्य ज्ञान का मोर मुकुट हूँ मैं, गंगा सी निर्मल पानी हूँ। मैं छंद हूँ कवि विद्यापति का, मैं शांति क्रांति का वाणी हूँ। मैं छंद हूँ कवि विद्यापति का, मैं शांति क्रांति का वाणी हूँ। मैं छंद हूँ कवि विद्यापति का, मैं शांति क्रांति का वाणी। और सुनिए क्या कौन है, गर्व कीजिए अपनी इतिहास परंपरा पर, सीख लीजिए इस पंक्ति से कुछ कि हम कोई साधारण मनुष्य नहीं है, छोटे से आदि के बाद टूट जाएंगे। जीवन में छोटी मोटी निराशाएं आती रहती हैं, और जीवन उससे बड़ा चीज है। गोपाल दास नीरज की इस पंक्ति को याद रखिए कि लाखों बार नगरिया फूटी, शिकन में आई पर पनघट पर, लाखों बार कश्तियां डूबी, चहल पहल हुई है तट पर। तन की उम्र बढ़ाने वाली, लौ की आयु घटाने वाली, लाख करे पतझड़ कोशिश पर, उपवन नहीं मरा करता है। अरे कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। तब सुनिएगा कहते हैं कौन, कि मैं कर्म भक्ति और ज्ञान योग के बीज को हरदम साधा हूँ। मैं कर्म भक्ति और ज्ञान योग के बीज को हरदम साधा हूँ। प्रहलाद भरत और अष्टवक्र साहरयागन का पौधा हूँ। मैं सूर्य सप्रखर तपस्वी हूँ, दशरथ माझी की निशानी हूँ। मैं भगत सिंह सुखदेव राजगुरु का सच्चा कुर्बानी हूँ। मैं संस्कृति का शीर्षक हूँ, रचना हूँ भारत माता की, वीर शहीदों का गाथा। मैं संस्कृति का शीर्षक हूँ, रचना हूँ भारत माता की, वीर शहीदों का गाथा। स्वर हूँ कन्हैया का। मैं संस्कृति
करते देखते हैं।